बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खमा गनीसा। आज के मुख्य समाचारों में राजस्थान की तीनों सीटों में 2 सीटों पर कांग्रेस ने उपचुनाव जीत लिया है। तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मंत्री रही स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी अपनी बढ़त बनाए हुए थी और सहानुभूति लहर का फ़ायदा उसे मिल रहा था। वे कुछ वोटों से आगे थी, लेकिन जिस तरह से राउंड ख़त्म हो रहे थे उनकी जीत भी तय लग रही है। निसंदेह सहाड़ा में गायत्री देवी ने भारतीय जनता पार्टी के रतनलाल व सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल ने जीत दर्ज कर, जहां हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने मत विभाजन कर भारतीय जनता पार्टी को हारने के लिए मजबूर कर दिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं, शानदार कोरोना बचाव मैनेजमेंट पर लोगों ने मोहर लगाकर विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल में कांग्रेस की ही अगली सरकार बनाने के भी संकेत दे दिए हैं। यही नहीं, कांग्रेस में गहलोत विरोधी लॉबी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समर्थकों के भी मुंह बंद कर दिए गए हैं और जिस तरह से अशोक गहलोत का ये लोग विरोध कर रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो गई है। दूसरी ओर राजस्थान में गहलोत सरकार को 2 और विधायकों का फ़ायदा हो गया है और अशोक गहलोत और अधिक ताकतवर नेताओं के रूप में उभर कर सामने आए हैं। राजसमंद, जहां गत 2.5 दशक में किरण माहेश्वरी व भारतीय जनता पार्टी का राज था, गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस जीत के बहाने पर थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की हार हाईकमान को ये संदेश दे गई कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। राजे उपचुनाव में कहीं नज़र नहीं आई थी और यह भी तय है कि सतीश पूनिया के बूते भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वापस सरकार नहीं बना सकती। अब बात करें देश की, तो केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े नेताओं की जोर आजमाइश के बावजूद बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को वे पटकनी देने में असमर्थ रहे हैं। बंगाल में कुल 295 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव 292 पर ही हुए हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 205 सीटें लेकर ये जता दिया है कि बंगाल में ममता ही मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटें जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस यहाँ 4 सीटों पर सिमट कर रह गई है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं, तो पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया गया है। अब बात करें देश में और राजस्थान में कोरोना की, तो कोरोना का हाल अभी भी वैसा ही है जैसा कि गत दिनों था। देश से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर जोधपुर तक हालात बिगड़े हुए हैं। जोधपुर में कोरोना के 2339 मरीज शनिवार को तब सामने आए हैं जब लॉकडाउन के साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लगा हुआ है। मरीजों की डोर टू डोर जांच होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में चिकित्सा विभाग की टीमें नहीं पहुंची है। मारवाड़ बुलेटिन की ओर से आमजन को ये अपील है कि वे मास्क पहनकर बाहर निकलें और सैनिटाइज का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तब ये बीमारी अपने आप चली जाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।